Good morning, student. In previous lecture we have studied our grammar book portion. Now we will moving forward to in course book chapter 4. Chapter 4 is our poem. What's the name of the poem? Round About. क्या नाम है पोएम का? राउंड अबाउट. ये पोएम किसने लिखा है? C.J. डेनिस ने लिखा है ये पोएम. ये पोएट एक ऑस्ट्रेलियन पोएट है. ओके यहाँ पे क्या बता रहा है? एक इमेजिनरी फीलिंग है, ये एक चाइल्ड का इमेजिनरी फीलिंग है, उसको पोएम के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है. जैसे पोएम नेम से ही आपको कुछ आइडिया हो जा रहा है, राउंड अबाउट यानी कि अप एंड डाउन, मूविंग अप एंड कमिंग बैक टू अर्थ, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि वो इमेजिन कर रहा है, जो बॉय है पोएट है वो इमेजिन कर रहा है कि वो जब आसमान में जाएगा तो उसको कैसा फीलिंग आएगा, और अगर वो नहीं जा पाया वहाँ तो उसको अर्थ में, ज़मीन में, ग्राउंड में कैसा फील होगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग द पोएम. आपको क्या करना है? आपको ये जो पोएम है अपनी कॉपी में 2 टाइम्स लिखना है. यू हैव टू राइट ओनली 8 लाइन्स इन योर कॉपी. ओके हाउ मेनी लाइन? 8 लाइन्स इन योर कॉपी. For poem, as you know, we didn't have any synonyms, antonyms and hard words. Only जो आपका word meaning है वो आपका बुक में है, तो इसको आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. You have to only write the poem name and 8 line. 8 लाइन कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है. और आपको फर्स्ट स्टेंजा जो है 8 लाइन जो है वो आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है. ओके चलिए अब हम पढ़ते हैं पोएम. पहला स्टार्टिंग बुक ओपन कर लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप जब तक ये पोएम को नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज पोर्शन है, क्वेश्चन आंसर है, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके दे से द ईगल इज अ बर्ड दैट सीज सम स्प्लेंडेड शाइट व्हेन ही सोर्स हाई इनटू द स्काई अपॉन हिज डिजी फ्लाइट ही सीज द ग्राउंड फॉर माइल्स अराउंड आवर हाउस एंड बिली जॉनसन्स. But we cannot be eagle for that would be of course be nonsense. यहाँ पे एक बॉय है जो इमेजिन कर रहा है, क्या बोल रहा है कि एक जो ईगल होती, ईगल कौन, ईगल जानते हैं? ईगल यानी कि चील बाज होता है ना, उसको हम बोलते हैं ईगल. ईगल जब क्या करता है, जब उड़ता है, आपने देखा होगा एक प्लेन की तरह उड़ता है, टेक ऑफ करता है और आसमान में एकदम बहुत ऊंची उड़ान लेता है. वो नीचे से छोटी चीज़ को भी आसानी से देख लेता है. उसकी आइज़ जो है वो बहुत ही शार्प होती है. ईगल की तरह वो इमेजिन कर रहा है कि वो भी जब ईगल की तरह वो भी जब आसमान में जाएगा तो किसकी तरह? ईगल की तरह आसमान में क्या करेगा? हवा में जाएगा तो वो बहुत ही एंजॉय करेगा फ्लाइट को. ओके यहाँ पे एक वर्ड दिया है जो रेड मार्क से है, उसको बोलते हैं स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही उसके लिए क्या बोलना चाहिए, बहुत बड़ा चीज़. अब जब आप कभी उड़ते नहीं हैं, आप अचानक से उड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, है ना. तो वो भी ऐसी बहुत बड़ा जो फ्लाइट है, जो एन्जॉय है, उसको बहुत ही एन्जॉय करना चाहता है और वो बहुत ही आसमान में उड़ेगा, ब्लू स्काई में. और क्या करेगा? और वो क्या करना चाहता है? डिजी फ्लाइट्स. डिजी फ्लाइट मतलब क्या है? डिजी वर्ड का मतलब होता है जो हर चीज़ को घुमा के देखना था, आगे पीछे ऊपर नीचे. आपके वर्ड डिक्टेशन न्यू वर्ड्स में लिखा है मेकिंग यू फील दैट एवरीथिंग स्पिनिंग अराउंड यू. आगे पीछे जब हम आसमान में जाते हैं, कोई चीज़ जब बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसा लगता है सब चीज़ हमारे साथ ही चल रहे हैं, ऐसा फील होता है ना. सेम वही चीज़ वो भी क्या ईगल की तरह एंजॉय करना चाहता है. और वो जब ऊपर से आसमान से जब नीचे देखता है अपने घर को और अपने फ्रेंड के घर को, तो उसको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ क्या है? बहुत ही छोटी छोटी. जब आप दूर रहते हैं, आसमान से कोई चीज़ नीचे देखते हैं, बहुत आपको क्या लगता है? छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती है. फिर वो बोलता है बट वी कैन नॉट बी ईगल फॉर दैट वुड बी ऑफ कोर्स नॉनसेंस. लेकिन ये सब क्या है? उसका एक इमेजिनरी पोर्शन है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है. तो बोलता है कि हाँ लेकिन ये सब चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा सब सोचना मेरे लिए क्या है? नॉनसेंस है. नॉनसेंस यानी कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको यहाँ पे बोला गया है नॉनसेंस. ओके नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं. But you and I, some summer day, providing we were allowed, will you go up in an aeroplane and sail right through a cloud? But if they say we may not go, we will stay upon the ground with other things that have no wings and watch them walk around.
अब वो क्या बोल रहा है इसमें, जब वो इमेजिन कर रहा है लेकिन ये सब ईगल की तरह उड़ना, लेकिन ये सब चीज़ क्या है वो पॉसिबल नहीं है। फिर वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलता है कि हाँ ये शायद पॉसिबल हो सकता है। कब? समर्स के डे में, आपकी जब वेकेशन होती है ना, समर वेकेशन, तब आपके पेरेंट्स आपको कहीं घुमाने ले जाते हैं, यू गो टू फॉर अ ट्रिप, तो हो सकता है कि हमको क्या, हम लोग प्लेन से कहीं बाहर जाएं। तो ये सब चीज़ हम जो ऊपर उसने डिस्क्राइब है वो सब चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बट ये सब चीज़ शायद हो सकता है हम एंजॉय भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, हमको हमारी फैमिली प्रोवाइड करवा सकती है और नहीं भी। जब वो एरोप्लेन में जाएगा तो उसके साथ, जब वो एरोप्लेन में जाएगा तो हम विंडो से क्या देखते हैं, विंडो से देखते हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो भी हमारे साथ जा रहे हैं, वो भी उड़ रहे हैं हमारे साथ। हमको ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उसके साथ उड़ रही है। लेकिन वो बोलता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहाँ रहेंगे, हम ग्राउंड में ही रहेंगे, ज़मीन में ही रहेंगे। और हम किसको देखेंगे, वो एनिमल्स जिनके पास विंग्स नहीं है। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, काउ, डॉग, कैट, बफेलो, कैटल्स, और ये सब चीज़ क्या है, ये सब के पास विंग्स है क्या ना, ओनली बर्ड्स के पास होती है विंग्स ना। तो ये सब एनिमल्स को हम नीचे ज़मीन में देखेंगे और उनके साथ ही हम ये दुनिया को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये एक इमेजिनरी पोएम है जो C.J. डेनिस है, वो इमेजिनरी पोएम है कि वो जब आसमान में जाएंगे तो वो कैसे करेंगे, उनको कैसा लगेगा, यही एक्सप्लेनेशन है। ओके, और जब ज़मीन में जब वो विश करते हैं कि वो समर्स में अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो उनको कैसा फील होगा, क्या क्या चीज़ एंजॉय करेंगे, क्या क्या चीज़ देखेंगे। और वो ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं नहीं गया तो भी क्या क्या चीज़ होगा और मैं क्या करूँगा। ओके, तो ये हमारा है पोएम एक्सप्लेनेशन। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट है 1 वर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए पोएम, उसके बाद फिर हम जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो करेंगे, क्योंकि जब तक ये पोएम आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा तो एक्सरसाइज पोर्शन आप नहीं कर पाएंगे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज पोर्शन and read the poem and by heart it. Okay, thank you.